Welcome to the video 2 of Advanced Meta Ads Crash Course. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एडवांस ऑडियंस टारगेटिंग क्या होती है, बिहेवियर एंड साइकोग्राफिक बेस्ड टारगेटिंग कैसे करी जाती है और ऑडियंस लेयरिंग क्या चीज होती है, ये कैसे काम करती है। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि इस कोर्स में हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्यों यूज कर रहे हैं, इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो आप जाके पहला वाला वीडियो देख सकते हो। मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि इस कोर्स में सिर्फ 5 वीडियोस होने वाले हैं और 5th वीडियो तक आप एकदम प्रॉपर मेटा एड्स एक्सपर्ट बन जाओगे। तो देखो, अभी ना एकदम मेरी बात ध्यान से सुनना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि मेटा एड्स में इस टाइम 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो क्या है? सबसे पहला आपकी ऑडियंस टारगेटिंग, दूसरा आपकी एड कॉपीज और तीसरा आपका बैकएंड का फनल की एड पे क्लिक करने के बाद यूजर कहां पर जा रहा है। तो अभी क्या करते हैं, जो सबसे पहला वाला पॉइंट है ऑडियंसेस का, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको क्रैक करते हैं। तो देखो, जहां पर एक वक्त ऐसा था कि आप हिडन ऑडियंसेस जोड़ा करते थे, आप बस ये सोचते थे कहीं से मुझको कोई ऐसी विनिंग ऑडियंस मिल जाए, उसको हम यूज करें और हमारे एड से अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं। और ऐसा होता भी था। अगर किसी ने कोई विनिंग ऑडियंस बता दी कि ये ऑडियंस यूज कर लो, इसको लगा लो और एड्स चल जाएंगे, और उस टाइम एक्चुअल में एड्स चल जाते थे। बट अभी वक्त ऐसा आ चुका है कि वो सब स्ट्रैटेजीज काम नहीं कर रही हैं। अभी गेम पूरा पलट चुका है। अभी गेम किधर शिफ्ट हो गया है? कस्टम ऑडियंसेस पे, लुक अलाइक ऑडियंसेस पे, फर्स्ट पार्टी डेटा पे। तो जहां पर एक वक्त ऐसा था कि फेसबुक का दिया हुआ डेटा, फेसबुक की दी हुई ऑडियंसेस हमारे बहुत काम की थी, वहीं पर एक ऐसा टाइम आ गया कि हर कंपनी अपना खुद का डेटा बना रही है। आज के टाइम वो कंपनीज फेसबुक का जो पिक्सल है, जो फेसबुक का डेटा है, उस पर रिलाई नहीं कर रहे हैं। उनको खुद का डेटा क्रिएट करना है। इसीलिए फर्स्ट पार्टी डेटा बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ रहा है। बहुत सारे छोटे और बड़े ब्रांड्स यूज कर रहे हैं। परेशान मत हो, इसको भी हम 4th और 5th वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, फर्स्ट पार्टी डेटा को। पर ऐसा भी नहीं कि ये जो फेसबुक में ऑडियंसेस हैं, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, इनको यूज नहीं करना चाहिए आपको। मैं आपको ऐसे बहुत सारे भी कैंपेन्स दिखाऊंगा अपने क्लाइंट्स के, जिसमें हम वो सारी ऑडियंसेस यूज कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स जनरेट हो रहे हैं। बट ओवर द पीरियड ऐसी प्रिडिक्शन है कि कुछ साल में क्या होगा, फेसबुक वो सारी ऑडियंसेस हटा सकता है और एड्स को ना पूरा ऑटोमेट कर देगा। ठीक है, तो आज के टाइम देखो तो बहुत ज्यादा फेसबुक आपको पुश करता है कि आप एडवांटेज प्लस कैंपेन्स चलाओ। वहां पर आप एक हेडलाइन डालोगे, एक प्राइमरी टेक्स्ट डालोगे, वो मल्टीपल क्रिएट कर देगा। आपकी जो एड कॉपीज है उसमें भी एआई के थ्रू बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट कर देता है। तो फेसबुक एड्स में हर पॉइंट पर आपको पुश किया जा रहा है कि आप ना उस चीज को ऑटोमेट कर दो, वो फेसबुक के भरोसे छोड़ दो। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये सारी चीजें जो फेसबुक में हो रही हैं ये इससे कनेक्टेड नहीं है, तो आप गलत हो। फेसबुक में जितना भी चेंज हो रहा है, अगर इंस्टाग्राम पे चेंज हो रहा है, फेसबुक में चेंज हो रहा है, थ्रेड्स में चेंज हो रहा है, सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। पूरा का पूरा एनवायरनमेंट आपस में कनेक्टेड है। तो अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इन 3 चीजों के बारे में समझते हैं। सबसे पहला है कस्टम ऑडियंस, दूसरा है बिहेवियर और साइकोग्राफिक टारगेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और थर्ड वन इज डायनेमिक ऑडियंस लेयरिंग। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले चल के कस्टम ऑडियंस समझते हैं। तो कस्टम ऑडियंस अगर मैं बहुत आसान शब्दों में बताऊं, सपोज आपको 200 लीड्स आई, उस 200 लीड में आपने सबसे बात करी, 100 लोग ऐसे निकले जिनसे आपकी बात हुई, जिनको आपने प्रपोजल या कोटेशन भेज दी। बट समहाउ उसमें से 80 लोग ऐसे थे जो कन्वर्ट नहीं हुआ, जो आपकी सेल्स डन नहीं हुई। वो आपके अच्छे क्लाइंट थे, उन्होंने प्रपोजल ले लिया बट वो कन्वर्ट नहीं हुआ। आपने उनको 1-2 बार फोन तो किया, बट आप चाह रहे हो कि उनका फॉलोअप लगातार होता रहे। तो आपने क्या किया, उस 80 लोगों का डेटा आपने एक एक्सेल शीट में बनाया है, गूगल शीट में बना लिया, जिसमें उनका नेम, नंबर, उनका फोन नंबर, उनकी ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स हैं। अब उसमें ऑप्शनल है, या तो फोन नंबर हो या ईमेल आईडी हो, दो में से एटलीस्ट एक चीज हो। तो सपोज आपने इन सारे लोगों का अपने डेटा एक शीट में बना लिया। अब आप क्या करते हो, ये सारा डेटा उठा फेसबुक में जाके कस्टम ऑडियंस सेक्शन में अपलोड कर देते हो। तो अब आप क्या करते हो, मेरी बात को ना एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं फेसबुक एड के डैशबोर्ड पर आ चुका हूं और यही चीज एग्जैक्टली जो मैं बताने जा रहा हूं यही मैं दिखाऊंगा भी। ये आपका फेसबुक एड अकाउंट है, यहाँ पर आप आ जाते हो ऑडियंसेस में। तो आप क्या करते हो, क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करते हो, कस्टम ऑडियंस पे आप क्लिक करते हो, और यहां पर जो आपने लिस्ट बनाई हो कस्टमर लिस्ट पे आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे जाओगे, ठीक है, फिर से आप नेक्स्ट पे जाओगे और वो वाली जो आपकी फाइल है, जो एक्सेल शीट है, उसको आप यहां पर अपलोड कर दोगे। अब फाइनली वो डेटा यहां आ चुका है। अगर आपको सब चीजें पता भी हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से तुरंत ही ना हम शिफ्ट कर जाएंगे एडवांस टॉपिक्स की तरफ और वो चीजें कवर करेंगे जो अभी एक्चुअल में चल रही हैं, चेंज हो चुकी हैं। तो फाइनली आप अपनी ऑडियंस अपलोड कर देते हो, और जिसमें आप एड कॉपी में कुछ ऐसी बात कर रहे हो, हे वी हैड अ मीटिंग लास्ट टाइम एंड हैव यू चेक द कोटेशन। तो
आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उन्हीं 80 लोगों को अपना एड दिखा रहे हो। तो यहाँ पर मैं जो 80 का डेटा ले रहा हूँ, बहुत ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है। बेसिकली जब जब इस तरह की मार्केटिंग होती है तो वहां पे डेटा काफी ज्यादा होता है। तो अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारी कस्टम ऑडियंसेस बना रखी है। यहाँ पर मैंने ये एक्सेल शीट अपलोड करी थी, अगर आप देखोगे तो डॉट CSV फाइल में हम इसको अपलोड करते हैं। ठीक है, ये मेरी जो ऑडियंस है ये प्रॉपर रेडी है। इसको लास्ट टाइम मैंने 3/10/2024 को अपलोड किया था। तो इसमें हमने अपने लिए एड चलाए थे और हमारे जितने भी क्लाइंट्स थे अभी तक जिन्होंने हमारे साथ मीटिंग करी थी, प्रपोजल्स लिए थे, जो ऑलमोस्ट वार्म वाली कैटेगरी में थे, हमने उनके सबका कस्टम ऑडियंस का डेटा बना के, काफी ज्यादा डेटा था, और उस सब को बना के हमने फेसबुक एड्स के थ्रू रिटारगेट किया। अब हमने वहां पर क्या किया, उसको हमने कोई फिर से फॉर्म नहीं भरवाया क्योंकि उनका डेटा तो हमारे पास पहले से ही था। हमने क्या किया, वहां पर नीचे व्हाट्सएप का ऑप्शन दे दिया कि डायरेक्ट वो क्लिक करें और हमसे फिर से वो बात कर ले। तो इस केस में हमें उनका फिर से नंबर नहीं, नेम नंबर ये सब डिटेल्स नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम उनको बार बार दिखते रहें और वो हमें रीच आउट करें। और अब यहीं से असली गेम शुरू होता है। देखो हमने कस्टम ऑडियंसेस तो अपलोड कर दी, ऐसे लोगों की जो एकदम वार्म वाली कैटेगरी में थे या वो ऑलमोस्ट वो हॉट थे, कन्वर्ट होने वाले थे। पर अब मैं चाहता हूं कि फेसबुक ऐसे लोगों को टारगेट करे जो उन्हीं के जैसे हो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ओवरऑल लिस्ट तो बनाई थी कस्टम ऑडियंसेस की, बट अब मैं चाहता हूँ कि फेसबुक ऐसे लोगों को ढूंढ ले, ऐसे लोगों को टारगेट करे जो एकदम इन्हीं के जैसे हो, जो मैंने इसको डेटा दिया है इसी के जैसे मुझे और लोग चाहिए। तो अब वो कैसे होने वाला है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं एक्शंस पे गया और मैं क्रिएट लुक अलाइक पे आ गया। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया। ठीक है, मुझे इंडिया में और भी ऐसे लोग चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या नंबर निकल के आया, सिर्फ 1% अगर ले रहा हूं, जो कि सबसे क्लोजेस्ट नंबर हो रहा है, वो लगभग 5.9 मिलियन के आसपास आ रहा है। मतलब कि जो मैंने फेसबुक को थोड़ा सा डेटा दिया अपने हॉट कस्टमर्स का और मैंने बोला इसी के जैसे और लोग ढूंढो, तो उसने 5.9 मिलियन का डेटा निकाला। अगर मैं इसको 2% कर दूं तो 11.8 मिलियन। तो जैसे जैसे इसको आप बढ़ाते जाओगे ये ना थोड़ा डाइल्यूट होता जाएगा। तो सबसे जो आपको करेक्ट मिलेगी ना, आपको वो 1% पे मिलेगी। 2% भी ऑलमोस्ट सही रहता है। ठीक है, अगर मैं 10% पे चले जाऊं तो 58 मिलियन के आसपास ये ऑडियंस ढूंढ लेता है। तो इसीलिए ज्यादातर ब्रांड्स अभी रिलाई हो रहे हैं कस्टम ऑडियंसेस पे, क्योंकि वो खुद का डेटा क्रिएट कर रहे हैं। एक तो अलग अलग एड्स के थ्रू अपने ऑडियंसेस को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, लुक अलाइक ऑडियंसेस से एक वो बड़ा गेम बना पा रहे हैं। पर यहाँ पर अब चैलेंज आना शुरू हो रहा है। जितने भी बिजनेस ओनर्स या फ्रीलांसर्स, एजेंसी ओनर्स जो मेटा एड्स मैनेज कर रहे हैं, मैंने ये चीज नोटिस करी है कि ऑलमोस्ट ना के बराबर लोगों के पास कोई प्रॉपर ढंग का CRM है या कुछ भी है। बहुत सारे लोग तो आज के टाइम कोई गूगल शीट या एक्सेल शीट भी नहीं यूज करते, वो पेन और पेपर का यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका किसी भी तरीके का बिजनेस है, आप एक फ्रीलांसर एजेंसी ओनर हो, तो आप अपने क्लाइंट को एक प्रॉपर ढंग का CRM सजेस्ट करो। मार्केट में बहुत सारे फ्री और पेड CRMs अवेलेबल हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक प्रॉपर CRM रखो, उस CRM में प्रॉपर डेटा रखो, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इस तरह की मेटा एड्स पे टारगेटिंग कर पाओ। ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आपने डेटा को बहुत अच्छे से रखा हो और डेटा को सेग्रीगेट करके रखा हो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे डेटा में क्या खराब डेटा है, क्या काम का है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, ये आपका CRM इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, मैंने बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं जो कोई CRM नहीं रखते हैं और उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि वो हमेशा जिंदगी भर मेटा को पैसे देते रहेंगे और मेटा उनको अपने अकॉर्डिंग पैसे चार्ज करेगा। तो अगर आप इस ट्रैप से बचना चाहते हो तो खुद के डेटा को मैनेज करो और उसको प्रॉपर सेग्रीगेट करके रखो। तो अब आ जाते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, बिहेवियर एंड साइकोग्राफिक टारगेटिंग पे। इसमें हम टोटल 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला तो बिहेवियरल टारगेटिंग, दूसरा साइकोग्राफिक टारगेटिंग कैसे काम करती है, नुआंस्ड सेगमेंटेशन कैसे होता है, डेटा सिग्नल्स, इन सब का क्या यूज है। तो देखो बिहेवियर टारगेटिंग से आप ये समझते हो कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके लोग हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो आपकी वेबसाइट पर कौन से पेज पे विजिट करते हैं, कौन से पेज पे कितनी ज्यादा देर रुक रहे हैं। कि सपोज वो आपके शॉपिफाई स्टोर पर आते हैं, आप वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग लिस्टेड हैं, ठीक है, उसमें से वो कोई 3-4 प्रोडक्ट ओपन करेंगे, किस प्रोडक्ट पे कितने ज्यादा वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। तो कंपनीज क्या करती हैं, ये सारे डेटा को स्टोर करती हैं और इसको यूज करती हैं टारगेटिंग करने के लिए।
ये एक इसी तरीके से हो गया जैसे सपोज एक बच्चा है, वो खिलौने के शॉप में जाता है और वहां पे बहुत सारे अलग 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 खिलौने रखे हुए हैं। अब वो क्या करेगा, उसमें से कुछ खिलौनों को उठाएगा, देखेगा, रख देगा, कुछ को उठाएगा, उसको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो सपोज वहां पे एक बंदा बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, वो उसके बिहेवियर को पूरा नोट कर रहा है। वो ध्यान से देख रहा है कि भाई इसको कौन सा खिलौना पसंद आ रहा है, कौन सा नहीं पसंद आ रहा है, किसको पकड़ के इसने कितनी देर तक देखा, किस खिलौने को ये परचेज करना चाहता है। तो उसके वो पूरे बिहेवियर के नोट्स बना लेगा और वो काम आएंगे उसके सेल्स में। तो सेम इसी तरीके से क्या होता है कि बिहेवियर टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अभी बिहेवियर टारगेटिंग होगी कैसे, फेसबुक में भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हो जो एक कस्टमर के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कस्टमर पर्सोना बनाना पड़ेगा और जो आपका आइडियल कस्टमर है उसका लिखना पड़ेगा, उसका क्या बिहेवियर हो सकता है, और आपको उससे रिलेटेड ऑडियंसेस ढूंढने हैं मेटा एड्स में और उनको यूज करना है। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे फर्स्ट पार्टी डेटा का। फर्स्ट पार्टी डेटा को यूज करके आप ये सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और एड्स दिखा सकते हो। फर्स्ट पार्टी डेटा के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब आ जाते हैं साइकोग्राफिक टारगेटिंग में। देखो, बिहेवियर टारगेटिंग आप समझ गए, साइकोग्राफिक टारगेटिंग भी अगर आप समझ जाते हो तो इन दोनों को अलग अलग और इन दोनों को एक साथ यूज करके आप बहुत बढ़िया रिजल्ट जनरेट कर सकते हो मेटा में। तो देखो, जहां आपने समझा था कि बिहेवियर टारगेटिंग में उसका बिहेवियर कैसा है, किस पेज पे आता है, किस पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, क्या पसंद कर रहा है, क्या नहीं, वहीं पर साइकोग्राफिक टारगेटिंग थोड़ा सा और डीप चले जाओगे आप। अब उसके पसंद नापसंद बिहेवियर को तो देखोगे आप, साथ में उसकी लाइफस्टाइल क्या है, उसका ओवरऑल आप समझने की कोशिश करोगे कि भाई हमारा कस्टमर किस तरीके का है। तो इसको यूज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्या करो, कस्टमर पर्सोना क्रिएट करो, जिसको कस्टमर एवेटार भी बोलते हैं। आपका जो आइडियल कस्टमर है, ये सारे अलग अलग नाम है बट सब में एक ही चीज की बात करी जाती है, जो आपका कस्टमर है, जो आपका क्लाइंट है, उसको ध्यान से समझो। तो अब देखो, इन दोनों चीजों को यूज करके आप नुआंस्ड सेगमेंटेशन बना सकते हो। अब ये कैसे होगा, तो यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपका शॉपिफाई स्टोर है, वहां पर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और वहां पर एक सेक्शन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। वहां पे आपके स्पोर्ट्स गियर्स हैं और अलग अलग चीजें, और वो पर्सन आता है आपके स्पोर्ट्स वाले पेज पे जाता है, वहां काफी टाइम तक स्पेंड करता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स देखता है और देख के चला जाता है। तो एक आप उसका बिहेवियर देखोगे। दूसरा, अगर आप ये डेटा देख रहे हो कि भाई उसके फॉलोवर्स कैसे हैं, ठीक है, आप देख रहे हो कि उसके फॉलोवर्स या वो जिसको फॉलो करता है, लाइक करता है, वो जो पसंद कर रहा है, वो बहुत सारे एथलीट्स को, बहुत सारे अलग अलग लोगों को पसंद कर रहा है, वो जो फोटोज पोस्ट करता है वो रिलेटेड टू बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स पोस्ट कर रहा है। तो आपने क्या देखा, एक तो उसका बिहेवियर देखा कि आपके ब्रांड के टूवर्ड्स उसका बिहेवियर क्या रहा है। दूसरी चीज आपने ये नोटिस करी कि भाई उसकी लाइफस्टाइल में वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है या कितनी ज्यादा इन्वॉल्व है, कि वो उसी तरीके की लाइफस्टाइल जी रहा है, उसी तरीके के लोगों को फॉलो कर रहा है, पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे कंबाइन हो जाती हैं। अब इनको कंबाइन करके आप ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। अब ये कैसे होगा सब कुछ, जब आप आइडियल अपना कस्टमर अवतार बनाओगे तो उसमें पहले तो आप उसकी बिहेवियर टारगेटिंग नोट करो, फिर उसकी साइकोग्राफिक टारगेटिंग नोट करो। यहाँ पे यहीं से आप एक नुआंस सेगमेंटेशन बनाते हो जो कि आप मेटा एड्स में जाके टारगेट कर सकते हो। ये सब कुछ करना बहुत आसान है और आई होप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इजिली इसको कर सकते हैं, मेरी बात को रिलेट कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर बिगिनर है, उसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा उसको लग रहा है कि यार नहीं, अगर मुझे कोई करके दिखा दिया जाए तो मैं अच्छे से समझ जाऊंगा, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। स्पेशल मैं आपके लिए इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद एक वीडियो क्रिएट करूंगा, क्योंकि ये कोर्स बेसिकली मैंने उन लोगों के लिए बना के रखा है जिन्होंने ठीक ठाक एक नॉलेज गेन कर रखी है, वो कहीं ना कहीं अभी फंसे हुए हैं, थोड़े और बड़े लेवल पर उनको निकलना है, तो उनके लिए स्पेशल थोड़ा कोर्स क्रिएट किया गया है। बट अगर आपको एग्जैक्टली समझना है कि इन दोनों को कंबाइन करके अलग अलग और एक साथ अगर यूज करना है, कैसे क्या होगा, नीचे कमेंट करके बताओ, कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसको कवर करेंगे। तो अब देखो, यहीं पर आता है डेटा सिग्नल्स। ठीक है, अब डेटा सिग्नल क्या होता है, देखो पहले क्या रहता था कि लोग क्या करते थे कि जितने लोग उनकी वेबसाइट पर आ रहे हैं सिर्फ वो उसी को दोबारा बार बार टारगेट किया करते थे, बार बार ऐड दिखाया करते थे। अब क्या हो रहा है कि जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है ब्रांड के साथ। वो हो सकता है उसके फाउंडर को फॉलो कर रहा है, उसके फाउंडर को पसंद करता है, क्योंकि आज के टाइम ब्रांड बहुत क्रिएटिव हो चुके हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं। तो हो सकता है कि वो कस्टमर जाके उसके ब्रांड के रील्स को पसंद कर रहा है, वीडियोस को लाइक कर रहा है। तो अलग अलग डेटा पॉइंट्स के थ्रू आपको डेटा आ रहा है, जिसको बेसिकली डेटा सिग्नल्स कहते हैं। कि क्या हो रहा है, कस्टमर अलग अलग जगह इंटरेक्ट कर रहा है और अलग अलग जगह से डेटा आपका फ्लो हो रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एक ऐसी ऑडियंस बनाओ जो आपके स्पेसिफिक इस वाले पेज या प्रोडक्ट पेज पे जा चुकी है, वो आपको फॉलो भी करती है, वो आपके अकाउंट के साथ इंगेज भी करती है। तो इस तरह की आप ऑडियंस बनाओ और उन सबको एक साथ टारगेट करो। ये सब कुछ करना बहुत ज्यादा आसान है और इजिली हो सकता है।
तो अब आ जाते हैं फाइनल ऑडियंस लेयरिंग के ऊपर कि ऑडियंस लेयरिंग आखिर क्या चीज है। तो बहुत सारे लोग कस्टम ऑडियंस यूज करते थे, लुक अलाइक ऑडियंस यूज करना शुरू कर दिए, बिहेवियर टारगेटिंग, साइकोग्राफिक टारगेटिंग सब कुछ एक साथ यूज करना शुरू कर दिया, डेटा सिग्नल्स के थ्रू जहां से भी डेटा आ रहा था उन सबको कंबाइन करके एड्स दिखाना शुरू कर दिया। और अभी भी बात बन नहीं रही थी, अभी भी कुछ बचा हुआ जिसको यूज किया जा सकता है, और वो है डायनेमिक ऑडियंस लेयरिंग की। तो बेसिकली डायनेमिक ऑडियंस लेयरिंग क्या होती है, आपकी जो अलग अलग ऑडियंसेस हैं उनको यूज किया जाता है, उन सबको स्टैक किया जाता है, आपस में कंबाइन किया जाता है और एक हाईली प्रिसाइज ऑडियंस बनाई जाती है, और उसको हम यूज करते हैं मेटा एड्स में। अब ये समझने में शायद थोड़ा आप कनेक्ट कर पाओ या ना कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि जब हम धीमे धीमे थोड़ा बढ़ रहे हैं तो हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं। वो बच्चों वाली जो चीज है ना, उसको भी हम छोड़ के थोड़ी वो चीजें समझ रहे हैं जो जब आप जॉब पे जाओगे ना और आपको 1 महीने 2 महीने बाद करनी रहेंगी, और आपको समझ में नहीं आता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे सर्वाइव करे इस एजेंसी में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए तो आपको जॉब की टेंशन कभी भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर बेसिकली 3-4 लेयर बनाई जाती है ऑडियंस की। सबसे पहली लेयर होती है आपकी बेस ऑडियंस, दूसरी लेयर होती है आपकी कस्टम ऑडियंस की, और तीसरे आपके बिहेवियर सिग्नल्स, और चौथा उसके साइकोग्राफिक सिग्नल्स। इन सबको कंबाइन किया जाता है और इनको यूज किया जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हो इन चीजों को। तो लेयर 1 में क्या करते हो आप, ओवरऑल बहुत ब्रॉड सेगमेंट पकड़ते हो। सपोज आपने क्या किया, उन सब लोगों को एक ऑडियंस बना ली जिन्होंने आपके वेबसाइट के एक कुछ स्पेसिफिक पेज पे विजिट किया है, जो भी आप प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। या फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल, जितने भी लोगों ने आपकी वेबसाइट पर विजिट किया है, आपने उनका एक डेटा क्रिएट कर लिया। ये आपने लेयर 1 पे, लेवल 1 पे कर लिया। अब आपने लेयर 2 में क्या किया, आपके पास जो सीआरएम में डेटा था, ओवरऑल डेटा था लोगों का जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, सब कुछ कर रखा है, डेटा दे रखा है, उसका आपने डेटा लेके आपने लेयर 2 बनाई। अब आपने लेयर 3 में क्या किया, आपने स्पेसिफिक आपने बताया कि ये मेरे अलग अलग प्रोडक्ट पेज पे ये लोग गए थे, ठीक है। अब इस पूरे डेटा में जो ये लोग इस प्रोडक्ट पेज पे गए हैं, या फिर जो मेरा ये वाला वीडियो है, वीडियो एड कॉपी, इसको कुछ लोगों ने 50% 40% देखा है, तो इसको ऐड करो इसमें। और फाइनली लेयर 4 में उसकी साइकोग्राफिक टारगेटिंग, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है साइकोग्राफिक टारगेटिंग क्या होती है, उसको यूज किया जाता है। अब इन सारी लेयर्स को यूज करके बेसिकली आप डायनेमिक ऑडियंस लेयरिंग क्रिएट करते हो, और इसको आप यूज करते हो मेटा एड्स में। देखो ये सब कुछ आपको तब समझ में आएगा जो पहले तो इस वीडियो को एटलीस्ट एक बार 2 बार 3 बार देखो, पेन और पेपर रखो, हर एक पॉइंटर बनाते चलो, लिखते चलो, ठीक है। उसके बाद जब मेटा एड्स पे बैठो तो एक एक पॉइंट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, और जब आपको प्रॉब्लम आ रही हो उन प्रॉब्लम्स को नोट करो और इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करो, तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये 15-20 मिनट 25 मिनट का वीडियो कोई आपकी वेब सीरीज नहीं जिसको आप देखोगे, टाइम पास करोगे और आपको समझ में आ जाएगा। इसको प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जाके इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, उसको आपके फिर से आपके नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस कोर्स का अब जो वीडियो 3 आने वाला है उसमें हम डिटेल में एड कॉपीज के बारे में बात करेंगे कि एड कॉपी कितना ज्यादा बदल चुकी है आज के टाइम। जो किसी जमाने में आपको नॉर्मल फोटो एड कॉपी बना लेते थे ना, कैनवा से वो चल जाती थी, बड़े रिजल्ट आते थे, अभी वो सब खत्म हो चुका है। क्या चल रहा है वीडियो 3 में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैनल पे भी आयो, सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस तरह की मैं वैल्यू आगे भी अलग अलग कोर्सेज में देने वाला हूँ। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन, अलग अलग सारे कोर्सेज आने वाले इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच।